नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार मंत्रिमंडल के गठन हो चुके हैं। मंत्रिमंडल का बंटवारा भी अब हो चुका है। यानी बता दें कि इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है काफी सोच समझ कर हुआ है। आप जरा गौर कीजिए, पिछली बार महागठबंधन की जो सरकार बनी थी उसमें कई ऐसे चेहरे थे जो नहीं थे, लेकिन इसको शामिल किया गया। हम बता दें, तेज प्रताप यादव पर सबसे ज्यादा निगाहें रहती थी विपक्ष की भी और आम जनता के साथ खुद राजद की। तो इस बार तेज प्रताप यादव को काफ़ी मनाया गया है, समझाया गया है और उन्हें जो वन एवं पर्यावरण विभाग दिया गया है। हालांकि जो तेज प्रताप मांग रहे थे स्वास्थ्य, वो अभी खुद तेजस्वी प्रसाद अपने पास रखें ताकि कभी वक्त पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकें। बिहार विधानसभा में अब नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद अब कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे मंत्रालय हैं जो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पास है, उन्हें रिजर्व रखा गया है ताकि वक्त पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। हालांकि कई दलों के अंदर भी इस बात को लेकर के विरोध भी है। हम बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य शाखा, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, इसके बाद कई ऐसे विभाग भी हैं। वहीं तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के अलावा स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास, आवास और ग्रामीण कार्य यानी महत्वपूर्ण विभाग तेजस्वी यादव के पास हैं। इसके अलावा बता दें कि वित्त विभाग विजय कुमार चौधरी के पास हैं, जिनके साथ वाणिज्यकर और संसदीय कार्य मंत्री भी होंगे। विजेंद्र प्रसाद यादव पहले ऊर्जा मंत्री थे, अब उनके पास ऊर्जा के अलावा योजना और विकास भी दिया गया है। आलोक मेहता राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग दिया गया है। तेज प्रताप यादव जो स्वास्थ्य को लेकर के कहा जाता था, उन्हें अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु दिया गया है। हालांकि स्वास्थ्य जो है सो तेजस्वी अपने पास रखे हैं ताकि वक्त पड़ने पर वो अगर जरूरत हो तो तेज प्रताप को दे सकते हैं। इसके अलावा बता दें कि आफाक आलम पशु एवं मत्स्य संसाधन, अशोक चौधरी को भवन निर्माण जो पहले शिक्षा मंत्री थे, श्रवण कुमार ग्रामीण विकास, सुरेंद्र प्रसाद यादव सहकारिता, रामानंद यादव खान एवं भूतल, लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, मदन सहनी समाज कल्याण, कुमार सर्वजीत पर्यटन, ललित यादव लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, संतोष कुमार सुमन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण। वहीं संजय झा के पास भी पहले 2 मंत्रालय थे, जल संसाधन एवं सूचना जल संपर्क, इस बार भी उनके पास ये दोनों मंत्रालय हैं। वहीं शीला कुमारी के पास परिवहन, समीर महासेठ पहली बार बने हैं मंत्री, उद्योग विभाग मिले हैं। चंद्रशेखर को शिक्षा, सुमित कुमार सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी, सुनील कुमार मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन, वहीं अनीता देवी को पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा कल्याण। तो इस तरह कहें कि मंत्री पद का बंटवारा तो हो गया है। शाम 4 बजे आज मंत्रिमंडल कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में इस बात को लेकर के चर्चा होगी कि अन्य विभागों का बंटवारा किस तरह किया जाए। इसके अलावा सभी को जो जिम्मेवारी दी गई है, जो पूर्व में मंत्री जिस विभाग के हैं, उन्हें यह कहा जाएगा कि और बेहतर उपलब्धि हासिल करने के लिए और कार्य करें। वहीं दूसरी तरफ बता दें कि नए विभाग या नए मंत्रालय जिन्हें मिले हैं उन्हें भी विशेष हिदायत दी जाएगी कि सामने विपक्ष को देखते हुए बेहतर कार्य करें ताकि विपक्ष को उंगलियां उठाने का मौका नहीं मिले। हालांकि इस बार मंत्रिमंडल की चुनौतियां काफ़ी हैं। या तो पिछले मंत्रालय संभाले हुए उन मंत्रियों के फाइलों पर नए मंत्रालय या नए मंत्री क्या करेंगे, इस बात को लेकर के चर्चा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकास की सारी योजना पिछले मंत्रिमंडल पर निर्भर करती थी, जिसे वह विकास की बातें कहते थे। इस बार वो संशय में है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार में। तो हम बता दें, इस बार 33 जो हैं जिनका मंत्रिमंडल में नाम है, जिन्होंने शपथ ग्रहण किया है, इन 33 में इस बार पहले की जो मंत्रिमंडल थी यानी कि एनडीए गठबंधन में, उसमें 2 मुस्लिम थे, तो इस बार 5 मुस्लिम को साथ दी गई है। वहीं ओबीसी ईबीसी में पहले जो थे वो 13 थे, इस बार 17 को स्थान दिया गया है। वहीं हम बता दें कि इस बार सबसे ज़्यादा विधायक और सबसे ज़्यादा मंत्री 6 जो यादव जाति से बनाए गए हैं। वहीं हम बता दें, इस बार अग्री जाति के लोगों को इस मंत्रिमंडल में कम जगह मिला है। इसके अलावा हम बता दें कि जो वस्तु स्थिति है, इस बार 4:30 बजे यानी अभी कुछ देर में ही मंत्रिमंडल की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक में तेजस्वी यादव
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि संबोधन में वो इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जरा सावधान रहें, विपक्ष इस बार मजबूत है, विपक्ष की निगाहें हमेशा उंगली उठाने को है। तो इसलिए जिनको भी जो मंत्रालय मिला है, जिनके ऊपर जो दायित्व सौंपा गया है, हालांकि तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलकर जो लिस्ट तैयार की है वो काफ़ी सोच समझ कर लिस्ट तैयार की गई है। इसके बाद इस लिस्ट के आधार पर जो आगे के कार्यक्रम होंगे वो तय किए जाएंगे। लेकिन ये बात जरूर है कि इन सबों को बताया गया है कि जो मंत्रालय जिन्हें मिला है पूरी तैयारी के साथ कार्य करें, तन्मयता के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें, क्योंकि विकास दिखना चाहिए, क्योंकि नीतीश पर आरोप ना लगे। इस बात की भी चर्चा होगी जो 4:30 बजे जो कैबिनेट की बैठक होनी है। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि हम बता दें कि इस बार की जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, आप देख रहे होंगे काफ़ी कुछ सोच समझकर किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास सामान्य प्रशाखा के अलावा 4 विभाग उनके पास हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण, जिसे लेकर के कई बार बहस चर्चा जोरों पर थी कि गृह विभाग किसे मिलेगा, तो गृह विभाग पहले ही तय हो चुका था। यानी कि जब सरकार का गठन हो रहा था, यानी जब महागठबंधन बन रही थी, उसी समय यह तय हुआ था कि जो गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास रहेगा, जबकि तेजस्वी यादव इसे अपने पास रखना चाहते हैं। तो वहीं बता दें, तेजस्वी यादव ने भी अपने पास काफ़ी महत्वपूर्ण जो विकास से संबंधित हैं वो विभाग अपने पास रखे हैं। ये बात समझने वाली बात है, क्योंकि विकास की रूपरेखा जब तैयार की जाएगी उस पर ग्रामीण कार्य विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग हैं, इसके अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग हैं। तो इस तरह कई ऐसे विभाग हैं जिसको तेजस्वी यादव ने अपने पास रखा है, ताकि वो उस पर खुद ध्यान दें, मॉनिटरिंग करें और विकास की तरफ जा सकें। तो इस बार के मंत्रिमंडल के गठन में पूरी पारदर्शिता बदल गई। आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिस पर उन पर उंगलियां भी उठे या फिर उनका मंत्रिमंडल में कहीं से कोई विरोध हो या विकास से पीछे हट जाए। और ये बात जो तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते। हालांकि लालू प्रसाद यादव इन सभी लिस्टों पर मुहर लगाते हुए कई का बदलाव भी किया गया। हालांकि बता दें कि कांग्रेस में अभी उठापटक है, कांग्रेस विरोध के तेवर में है, क्योंकि कांग्रेस को 2 मंत्री मिला है जबकि उन्हें 4 चाहिए था। हालांकि एक मंत्रालय उन्हें मिल सकता है जो उसे रिजर्व रखा गया है। तो कुछ मंत्रालय ऐसे जिसे रिजर्व रखा गया, जिसे वक्त आने पर उसका इस्तेमाल किया नहीं दिया इसके। लेकिन इसके अलावा जो मंत्रिमंडल की बैठक में विधि व्यवस्था को लेकर के, बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर के निश्चित तौर पर चर्चा होगी। कई जो अधिकारी हैं उनके तबादले पर भी चर्चा की जाएगी, क्योंकि आज के बाद जो बैठक होगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की या तेजस्वी की, बड़ी चर्चा है कि अब उन तबादला अधिकारियों के भी तबादले किए जाएंगे। वैसे अधिकारी जिन्होंने कार्य बेहतर नहीं किया या जिनका राजद से अच्छे संबंध नहीं रहे, राजद के नेता अगर उन लोगों का रिकमेंड नहीं करेंगे तो हो सकता है वैसे अधिकारियों पर घास गिरे। जिन लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ थोड़ी सी अगर कहे तो उनके साथ जो एक कोलैबोरेशन था वो लेकर नहीं चले, उन अधिकारियों पर घास गिरना भी तय माना जा रहा है। तो देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़ पर हर अपडेट खबर यूट्यूब में भी सब्सक्राइब करें।